तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अरेंज शिक्षा। सो गाइस, आज हम प्रोग्राम देखने वाले हैं रिवर्सिबल ऑफ अ नंबर, कि पाइथन में अगर हमें रिवर्स करना है किसी नंबर को तो कैसे करेंगे। लेकिन ये चीज़ हम देखने वाले हैं विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन, क्योंकि स्लाइस से बहुत इजी हो जाता है। ये हम तब देखेंगे जब हम लिस्ट पढ़ेंगे, और जब हम जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तब जब हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे तब हम विद स्लाइसिंग देखेंगे। लेकिन आज हम पूरा लॉजिक लिखेंगे कि विदाउट स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सबसे पहले मैं अपना कमेंट दे देता हूँ, रिवर्स ऑफ अ नंबर इन पाइथन, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नाउ अब क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपना टेस्ट केस कितने नंबर्स को एक साथ हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो हम अपना टेस्ट केस डिफाइन करेंगे जैसे हम पहले प्रोग्राम्स में कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। देन आफ्टर दैट वी हैव टू रन द फॉर लूप, क्योंकि हमें अब इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए हम कौन सा ना एक n नंबर ले लेते हैं, और हम इंटीजर इनपुट लेंगे अभी। ठीक है, सो हमने इंटीजर इनपुट ले लिया। सो एक एक करके इनपुट इंटीजर हम देंगे और वो चीज़ क्या होगा, रिवर्स होगी। नाउ अब हम फॉर i इन रेंज हमें क्या चाहिए कि अगर सपोज कोई नंबर है 1 2 3, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा 3 2 1। सो लेंथ मतलब नंबर्स में कितनी डिजिट्स हैं, लेंथ क्या है नंबर की, वो हमें लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग पे वर्क कर रहा है। सो लेंथ, और अब क्या करेंगे, हम टाइप कास्ट करेंगे। इसको मैंने एक अलग से दूसरे वेरिएबल में कर दिया है, जिससे मुझे ये पूरी की पूरी चीज़ लूप में ना लिखना पड़े, क्योंकि लूप हमें आसान रखना है कि हम आसानी से समझ पाएँ। तो हमने एक अपना वेरिएबल ले लिया सिंपल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे प्रोग्राम की। सो फॉर आई इन रेंज जेड, सो बेसिकली सबसे पहले क्या करना होता है, अगर 1 2 3 है, 3 2 1 करना है, यानी मुझे डिजिट फैच करनी होंगी। तो डिजिट फैच करने के लिए सिंपल क्या है, मुझे क्या लेना पड़ेगा, रिमाइंडर लेना पड़ेगा। तो रिमाइंडर एन, और रिमाइंडर कैसे लेते हैं, मॉड करके। तो रिमाइंडर एंड एन मॉड 10। तो सपोज अगर मैं रिमाइंडर लेता हूं, सपोज नंबर इज 1 2 3, एंड उसका अगर मैं रिमाइंडर लेता हूं 10 के साथ, तो कितना आएगा, बेसिकली 3 आएगा। तो मुझे पहला नंबर अपना मिल गया 3। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लगाएंगे जिसको हम रिवर्स इक्वल्स टू 0 बोलेंगे, क्योंकि हमें अपना जो आउटपुट है वो भी स्टोर कराना है। सो ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10, दिस इज द लॉजिक प्लस रिमाइंडर। ये जो लाइन है ये मैंने ऐसी क्यों लिखी है, क्या रीजन है। जब हमारे रिवर्स में सबसे पहले 0 हुआ है तो क्या कंप्यूटेशन होगी, सपोज रिमाइंडर में क्या आया, 3 आया, और रिवर्सिबल 0 इंटू 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0 प्लस 3। सबसे पहले तो रिवर्स में क्या आया, जो हमने आर ई वी जो हमने वेरिएबल ले रखा है उसमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, और फिर मुझे क्या करना है, डिवाइड। सो डिवाइड कर दूंगा। सो अब मैंने ये डबल स्लैश क्यों लगाया है, मुझे फ्लोर वैल्यू चाहिए। अगर मैं सिंगल लगाता हूं तो उसका डिवीजन हो सकता है कि अगर वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ तो डेसिमल पॉइंट आ जाए, लेकिन डेसिमल पॉइंट की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, डबल लगा दूंगा यहाँ पर। इंटीजर डिवीजन ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा है, अगर आपने ये चीज मिस कर दी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ऑपरेटर्स के मैंने 3 पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। उसमें है। अब नाउ अब हमने क्या कर दिया कि बेसिकली अब लूप दूसरी बार चला, सपोज क्या आया, 12 मॉड 10 2 आया। अब क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स में क्या है, 3 है, 3 इंटू 10 विच इज क्या, 30। लेकिन अब रिमाइंडर में क्या है, रिमाइंडर में अब जो है यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये बार बार 0 हो जाएगा जब लूप चलेगा। तो ये हम बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं कहीं भी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लूप से पहले, ठीक है, या हम लास्ट में भी डिफाइन कर देंगे, उसमें कोई नहीं, हम पहले भी डिफाइन कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन लूप के इसके ऊपर नहीं, क्योंकि फिर से रिवर्स की वैल्यू जो 3 होगी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। क्या आएगा, 3 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर में क्या था, 2 था, तो 30 प्लस 2 कितना होता है, 32। देखो नंबर रिवर्स होना शुरू हो गए। अब ऐसी क्या होगा, 32 इंटू 10 विच इज 320 प्लस रिमाइंडर में लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, और लूप हमारा उतनी बार चलेगा जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो आखिर में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 321 321। तो 1 2 3 हमारा क्या हो गया, बेसिकली रिवर्स हो गया।
अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमारा आउटपुट कहाँ जाएगा, हमारा आउटपुट जाएगा रिवर्स में, ठीक है। सो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब आप इसको रन करके देखते हैं। सेव, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ जिससे प्रोग्राम हमें पता चले। एंटर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है। एंटर द नंबर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे लॉजिक, जिससे हमें पता चले हमारा कोड का लॉजिक क्या है। अभी तो स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स हैं, जब हम बड़े प्रोग्राम्स करेंगे ना तो ये कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होंगे उस वक्त। सो अब रन करते हैं। एंटर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सपोज 2 लेते हैं पहले, 1 2 3, द नंबर इज 3 2 1, एंड दूसरा क्या लें, 4 5 6 लेते हैं, 6 5 4। सो हमारा क्या होगा, नंबर क्या हो गया हमारा, बेसिकली रिवर्स हो गया। हम कितने भी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ले सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके हम रिवर्स करा सकते हैं। सपोज 3 लेते हैं, मैंने 1 2 3 लिया, ठीक है, 3 2 1 आ गया, 3 4 4 लिया, यानी 4 4 3 आ गया, सिंपल है। तो 7 8 9 9 8 7। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ रिवर्स ऑफ अ नंबर इन पाइथन। सो बहुत ही इजी लॉजिक है। आप एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, कॉपी पे शुरू में आप अपना लॉजिक खुद लिखेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में ही आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा रिवर्स ऑफ अ नंबर इन पाइथन पे। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड बाय बाय।